का मेरा वीडियो है, इसमें हमारा नया टॉपिक है इन कंटिन्यूशन विद आवर लास्ट वीडियो दैट इज मोशन। अगेन आई विल टेल यू, क्लास 6 के बच्चों में जो टॉपिक है हम वही पढ़ रहे हैं सिलेबस में। पहला टॉपिक है आपका कि मोशन क्या है, रेस्ट क्या है। मोशन के हमने दो प्रकार देख रखे हैं, यूनिफॉर्म मोशन एंड नॉन यूनिफॉर्म मोशन। आज जो हम देखेंगे वो है डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, जब आपको डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट का कंसेप्ट क्लियर होगा तभी आप समझ पाएंगे कि स्पीड एंड वेलोसिटी क्या है। तो आपकी कुछ बेसिक है ये साइंस का, जो आपको आगे तक क्लास 12th तक पढ़ना है। अगर आप साइंस में इंटरेस्टेड रहेंगे तो ये बेस बनाना आपको बहुत जरूरी है। अब आपके पास एक नया टर्म आया है, डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। तो डिस्टेंस क्या कहते हैं? पहली चीज तो मैंने आपको मेजरमेंट के चैप्टर में बताया है कि क्वांटिटी जो आप मेजर करते हो, मेजरेबल क्वांटिटीज जो होती हैं उनके यूनिट्स होते हैं, उन्हें आप मेजर करते हो। तो आप जो डिस्टेंस है या डिस्प्लेसमेंट है, इनका जो यूनिट होता है वो दोनों सेम होता है। या तो आप किलोमीटर में मेजर करते हो या तो इन्हें मीटर में मेजर करते हो। जैसे आप कहते हो ना कि मेरा घर स्कूल से 6 किलोमीटर है, ठीक है, या 3 किलोमीटर है, तो ये क्या हुआ, आपका डिस्टेंस हुआ। इसका मतलब द एक्चुअल पाथ फ्रॉम इनिशियल टू फाइनल पॉइंट। इनिशियल आपका घर है, इनिशियल पॉइंट जहां से आप चालू कर रहे हैं अपना मेजरिंग डिस्टेंस, और फाइनल डेस्टिनेशन मान लीजिए आपका स्कूल है, दैट इज फाइनल पॉइंट। तो अगर मैंने कहा ए आपका घर है, बी आपका स्कूल है, तो ए से बी जो डिस्टेंस है टोटल मान लीजिए 6 किलोमीटर है, तो दैट इज योर डिस्टेंस, द एक्चुअल पाथ मेजर। और मैं अगर मान लीजिए बीचों फ्रेंड के यहाँ भी जाती हूँ, तो ए से मैं सी गई, पहले सी से अपनी फ्रेंड को लेके स्कूल चली गई। तो अगर मैंने कहा कि मैं ए से सी गई, सी से बी गई, तो मेरा जो टोटल डिस्टेंस कवर्ड कितना होगा, ए सी प्लस सी बी। दिस इज कॉल्ड डिस्टेंस। ठीक है, तो अगर मैंने आपसे कहा कि डिस्टेंस का डेफिनेशन लिखिए आप, तो आप डिस्टेंस का सिंपल डेफिनेशन क्या लिखेंगे? इट इज द लेंथ ऑफ एक्चुअल पाथ traveled by the body between initial and final position। ठीक है, मैं लिख के भी दे रही हूँ, it is the actual path traveled by body between इनिशियल का मतलब जो स्टार्टिंग है, इनिशियल या स्टार्टिंग भी लिख सकते हैं, बिटवीन द इनिशियल एंड फाइनल पॉइंट। स्टार्टिंग पॉइंट एंड फाइनल पॉइंट होगा ना, तो आपने कहा ए इनिशियल है और बी आपका फाइनल है, तो ये टोटल एक्चुअल पाथ जो आप ट्रेवल करते हैं या मेजर करते हैं उसे आप क्या कहते हैं? डिस्टेंस कहते हैं। एक्चुअल पाथ कह सकते हैं, एक्चुअल लेंथ कह सकते हैं, कुछ भी कह सकते हैं। ठीक है, तो ये हुआ आपका क्या, डिस्टेंस का डेफिनेशन, और उसका यूनिट क्या होता है, या तो किलोमीटर या तो मीटर। अब दूसरी बात आई कि डिस्प्लेसमेंट क्या है। अभी मान लीजिए आपका स्कूल और घर एक्चुअल तो 6 किलोमीटर है, लेकिन आपने कोई शॉर्टकट अप्लाई कर लिया, ठीक है ना, कहीं कहीं से आप निकल के ना छोटी छोटी गलियों से निकल के डायरेक्ट स्कूल आ जाते हैं, तो आपका एक्चुअल तो 6 किलोमीटर है, बट आपने शॉर्टकट अप्लाई कर लिया, तो क्या हुआ, आप एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में जाके जल्दी पहुंच गए। देखिए, अगर आपको ए की तरफ बी की तरफ ही जाना है, ए से बी यानी घर से अगर स्कूल ही जाना है, तो शॉर्टकट आपको स्कूल की तरफ का लेना पड़ेगा। यानी एक्चुअल डिस्टेंस तो कवर करना ही है, बट जल्दी से शॉर्टकट अपनाते हुए इन पर्टिकुलर डायरेक्शन करना है। अगर मैंने शॉर्टकट मार्केट की तरफ का ले लिया 6 किलोमीटर में, तो क्या मैं स्कूल चली जाऊंगी? नहीं ना। तो कहने का मतलब, अगर आपने कोई शॉर्टेस्ट डिस्टेंस ट्रैवल किया है इन अ पर्टिकुलर डायरेक्शन, दिस इज द इंपॉर्टेंट थिंग, डायरेक्शन, देन इट इज टर्म्ड एज डिस्प्लेसमेंट। तो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट यही एक बेसिक डिफरेंस होता है कि आपका डिस्टेंस का मतलब दोनों के पॉइंट के बीच की दूरी, पर डिस्प्लेसमेंट का मतलब ये हुआ कि आपके पास एक पर्टिकुलर डायरेक्शन है, उस डायरेक्शन में जो आप शॉर्टेस्ट पाथ ट्रैवल करते हैं उसे हम क्या कहते हैं? डिस्प्लेसमेंट। उसका भी यूनिट किलोमीटर और मीटर होता है। तो अब हम लिख सकते हैं क्या कि व्हाट इज डिस्प्लेसमेंट। तो चलिए मैं डेफिनेशन लिख देती हूँ और आप नोट डाउन कर लीजिए कि डिस्प्लेसमेंट किसे कहते हैं?
Displacement of object is the change in position of an object in a fixed direction. It is the shortest path measured. ठीक है, तो ऐसा लिख सकते हैं आप, it is the shortest path, जो हमेशा क्या होती है, स्ट्रेट लाइन होती है, इसे भी मेंशन कर सकते हैं. शॉर्टेस्ट पाथ मेजर्ड, यानी आप इसे मेजर कर रहे हैं इन अ पर्टिकुलर, बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, इन अ पर्टिकुलर डायरेक्शन. ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है. आपने डिस्टेंस कैसे ट्रेवल किया है, एन ऑब्जेक्ट इन अ फिक्स्ड डायरेक्शन, इट इज द shortest path measured in a direction from initial to final point. Particular का मतलब क्या हुआ, particular का ही मतलब हुआ from initial to final. जाना उसी डायरेक्शन नहीं है, अगर उल्टा सीधा चलेगा तो पहुंच जाएंगे क्या, नहीं ना. तो इट इज द शॉर्टेस्ट पाथ जो हमेशा स्ट्रेट लाइन होता है, विच इज मेजर्ड इन अ पर्टिकुलर डायरेक्शन. तो आपका एक क्वेश्चन बनेगा कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट. तो 2 पॉइंट्स आपको मेन लिखना है. पहला पॉइंट डेफिनेशन और दूसरा पॉइंट क्या है डिफरेंस का, कि एक शॉर्टेस्ट है और एक क्या है, एक आपका एक्चुअल पाथ है. और दोनों ही के यूनिट क्या होते हैं, दोनों ही मेजर होते हैं किसमें, मीटर एंड किलोमीटर में. अब जो नेक्स्ट बढ़ाऊंगी वो क्या हो जाएगा, स्पीड एंड वेलोसिटी. सो स्टूडेंट्स, आपको एक बेसिक क्वेश्चन बनेगा कि डिस्टेंस क्या है, डिस्प्लेसमेंट क्या है, जो भी मैंने आपको समझाया. अब उसका डिफरेंस कैसे लिखना है, देखिए आपके डिस्टेंस के 2 पॉइंट्स इंपॉर्टेंट है, वैसे ही डिस्प्लेसमेंट के. डिस्टेंस इज द लेंथ ऑफ एक्चुअल पाथ एंड इट कैन बी पॉजिटिव और जीरो. डिस्प्लेसमेंट क्या है, इट इज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन फाइनल एंड इनिशियल, इट कैन बी पॉजिटिव, नेगेटिव और जीरो. ये एक पॉइंट है ना पॉजिटिव. पॉजिटिव का मतलब होता है सिर्फ सीधे जाना. जब हम पाथ मेजर कर रहे हैं, एक्चुअल पाथ, तो कहाँ, जैसे हमने घर से कहा स्कूल, तो घर से स्कूल सीधा सीधा मेजर करना पड़ेगा ना 6 किलोमीटर, तो वो हमेशा पॉजिटिव होता है. तो एक्चुअल पाथ यानी जो डिस्टेंस होता है वो हमेशा पॉजिटिव होता है. लेकिन अगर मैं इसकी बात करूँ डिस्प्लेसमेंट की, तो ये तो आप शॉर्टेस्ट अप्लाई कर रहे हैं, इसमें डायरेक्शन इंपॉर्टेंट है. तो सीधे जाना, कहीं से मुड़ के वापस आना, या कहीं से चालू होके गोल घूम के वापस वहीं आना. तो जब सीधे जा रहे हैं किसी पर तो पॉजिटिव, सीधे से उल्टा आ रहे हैं, डायरेक्शन अपोजिट कर दिया, नेगेटिव. और साथ में जीरो का मतलब जहां से चालू किया अगर गोल घूमकर वहीं वापस आ गए, जैसे सर्कुलर मोशन की बात हो रही है, या मैं अपने घर से चालू करी और गोल घूम करके घर वापस आ गई, स्कूल गई, स्कूल से वापस घर आई. तो जब घर से स्कूल गई तो पॉजिटिव, स्कूल से वापस घर आई नेगेटिव, और क्योंकि डिस्प्लेसमेंट जो है वहीं के वहीं आ गई तो इट इज जीरो. तो ये बहुत डिटेलिंग हम आगे करेंगे, लेकिन अभी सिर्फ इतना पता होना चाहिए कि डिस्प्लेसमेंट पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है और जीरो भी, और जो आपका डिस्टेंस है वो हमेशा पॉजिटिव होता है. तो इसे नोट डाउन कर लीजिए. जब आप इसे नोट कर लिए हैं तो इसी से आपको 2 चीजें और पढ़नी है, वो है स्पीड एंड वेलोसिटी. आप कहते हैं गाड़ी में स्पीड होती है, जब आप गाड़ियां चलाते हैं, स्कूटी है या आपके पास कार है, व्हाटएवर, तो स्पीड जो होती है इसमें डायरेक्शन नहीं होता है. ठीक है ना, वही चीज है जो हमने डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में करी है. तो स्पीड ऑफ बॉडी क्या होती है, स्पीड ऑफ बॉडी होती है कि जो भी एक्चुअल डिस्टेंस है आपकी गाड़ी ने कवर किया है इन अ पर्टिकुलर टाइम. तो डिस्टेंस अपॉन टाइम इज टर्म्ड एज स्पीड. तो स्पीड का डेफिनेशन क्या लिखेंगे आप, इट इज द चेंज इन डिस्प्लेसमेंट विथ रिस्पेक्ट टू टाइम. देखिए क्या लिखेंगे, चेंज इन, सॉरी डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट नहीं था, चेंज इन डिस्टेंस विथ रिस्पेक्ट टू, WRT, विथ रिस्पेक्ट टू टाइम. क्या हुआ, स्पीड हुआ. स्पीड में अगर मैं कहूं कि इसकी यूनिट क्या है, तो डिस्टेंस जो मेजर होता है वो मेजर होता है किलोमीटर में, टाइम मेजर होता है आवर में, तो किलोमीटर पर आवर, ये इसका SI यूनिट है, और मीटर पर सेकेंड, पर का मतलब डिवाइड करना होता है. तो आपके पास स्पीड का ये पूरा बन गया एक छोटा सा पैराग्राफ कि स्पीड इज डिस्टेंस अपॉन टाइम,
या फिर चेंज इन डिस्टेंस विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, उसका यूनिट होता है किलोमीटर पर आवर या मीटर पर सेकेंड। ऐसे ही अगर मैं आपको बताऊं वेलोसिटी, तो देखिए सिर्फ चेंज करती जा रही, आपकी बहुत इजी हो जाता है पढ़ना। वेलोसिटी बताया तो स्पीड की जगह मैं क्या लिख सकती हूँ, वेलोसिटी लिख सकती हूँ। वेलोसिटी में डायरेक्शन इंपॉर्टेंट है, अगर डायरेक्शन इंपॉर्टेंट है तो ये क्या हो जाएगा, डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा। यानी अगर आपका कोई भी डिस्टेंस है इन अ पर्टिकुलर डायरेक्शन, सो इट इज डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। तो चेंज इन डिस्प्लेसमेंट, यहाँ एक वर्ड चेंज हो गया, चेंज इन डिस्प्लेसमेंट विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, या फिर आपने कहा कि चेंज इन डिस्टेंस विथ रिस्पेक्ट टू टाइम इन अ पर्टिकुलर डायरेक्शन, देन इट इज नोन एज व्हाट, वेलोसिटी। तो वेलोसिटी जो हो गई आपकी, उसका भी यूनिट वही होगा, किलोमीटर पर आवर या फिर मीटर पर सेकेंड, यही होगा। दोनों ही चीजें आपकी यही आएंगी। तो जैसे मैंने अभी आपको डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट बताया, वैसे ही अब आपको स्पीड और वेलोसिटी के बीच में डिफरेंस लिखना है। स्पीड डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है, तो डिस्टेंस ट्रैवल्ड बाय बॉडी पर यूनिट टाइम, इसमें डायरेक्शन की कोई वैल्यू नहीं है क्योंकि ये सिर्फ मैग्नीट्यूड पे डिपेंड करता है। इट इज ऑलवेज पॉजिटिव, हमने देखा था कि डिस्टेंस पॉजिटिव होता है तो स्पीड भी हमेशा पॉजिटिव ही रहेगी। किलोमीटर पर आवर उसका यूनिट है या मीटर पर सेकेंड उसका यूनिट है। वेलोसिटी क्या हुआ, डिस्टेंस ट्रैवल बाय बॉडी पर यूनिट टाइम इन अ पर्टिकुलर डायरेक्शन। यहाँ डायरेक्शन इंपॉर्टेंट है क्योंकि मैग्नीट्यूड के साथ मुझे डायरेक्शन पे भी ध्यान देना पड़ेगा। अगर मुझे गाड़ी चला के जाना है 40 किलोमीटर पर आवर, तो मुझे पता होना चाहिए किधर जाना है, दैट इज वेलोसिटी। इट कैन बी पॉजिटिव क्योंकि डिस्प्लेसमेंट पॉजिटिव होता है, इट कैन बी नेगेटिव क्योंकि डिस्प्लेसमेंट नेगेटिव भी होता है, इट कैन बी जीरो क्योंकि डिस्प्लेसमेंट जीरो भी होता है। तो क्लास स्पेशली क्लास 6 के बच्चों को मैं ये बता रही हूँ कि मेरा पहला वीडियो आपको बता रहा है मोशन और रेस्ट क्या है, ठीक है, और हमने उसमें सिर्फ 2 टाइप्स ऑफ मोशन देखे, यूनिफॉर्म एंड नॉन यूनिफॉर्म। तो सेकेंड वीडियो है, उसमें मैंने आपको बताया डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट, स्पीड एंड वेलोसिटी। जो मेरा थर्ड वीडियो आएगा उसमें आप फिर टाइप्स ऑफ मोशन विद सम एग्जांपल देखेंगे। उसमें हम 3 तरीके की मोशन देखेंगे, सर्कुलर मोशन, रोटेशनल मोशन एंड आपका मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन जो सीधा चलता है, ठीक है ना। इस मोशन और स्पीड वेलोसिटी के साथ आपका पहला पार्ट खत्म हो जाएगा। आई होप स्टूडेंट क्लियर है आपको। आप नोट्स कॉपी बनाइए और उसको बार बार रीड करिए। थैंक यू।